बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ लाइंस रिटन इन किंग्सइंगटन गार्डन्स बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। किंग्सइंगटन गार्डन्स है क्या, और इस पोएम की समरी और लास्ट में इसके थीम्स को डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। किंग्सइंगटन गार्डन इज़ अ लार्ज पब्लिक पार्क लोकेटेड इन लंदन। ये एक पार्क है, ठीक है। कहाँ पे वाक़या है? लंदन यानी इंग्लैंड में। इट इज़ वन ऑफ द रॉयल पार्क्स ऑफ लंदन एंड इज़ एडजेसेंट टू हाइड पार्क, ठीक है। तो ये हाइड पार्क के करीब है। किंग्सइंगटन गार्डन्स इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है, लाइक सेरेन एटमॉस्फेयर एंड वेरियस अट्रैक्शन सच एज द किंग्सइंगटन पैलेस, द एल्बर्ट मेमोरियल, ठीक है। तो ये इसके नाम से एक पैलेस भी, एक महल भी है, ठीक है, एल्बर्ट मेमोरियल, ठीक है, द सर्पेंटाइन गैलरी एंड द डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेमोरियल प्लेग्राउंड। सो ये कुछ चीज़ें मेंशन हैं, बट आपने सिंपल इसके बारे में लिखना है कि भाई ये क्या है। ये जो है एक पार्क है। द गार्डन्स ऑफर अ पीसफुल रिट्रीट फ्रॉम द बस्टलिंग सिटी लाइफ एंड आर पॉपुलर अमंग लोकल्स एंड टूरिस्ट लाइक फॉर लेयरली वॉक्स, पिकनिक्स एंड इंजॉइंग नेचर। यानी लोग इस पार्क में आते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। एक पीसफुल जगह है, लोग पिकनिक्स मनाते हैं, ठीक है। अपना जो लेयर टाइम होता है वो यहाँ पे गुजारते हैं, नेचर को इंजॉय करते हैं। Summary of the poem Lines written in Kensington Gardens by Matthew Arnold is a contemplative poem that reflects on the beauty of nature and the transient nature of human life। ठीक है, तो ये एक contemplative poem है, मीन्स लाइक हम कह सकते हैं कि नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। The speaker finds solace and tranquility in the serene setting of Kensington Gardens। यानी अब ये जो solace का मतलब है तसल्ली देना या अपने आप को तसल्ली देना, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुकून है। तो हमारे जो स्पीकर है यानी जो पोइट है वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। सराउंडेड बाय टॉल ट्रीज़ एंड लश ग्रीनरी। तो ये पार्क के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी दरख्त हैं, ठीक है। लश ग्रीनरी यानी हर जगह हर तरफ ग्रीनरी ही है। द पोएम बिगेन्स विद द स्पीकर लाइंग इन अ स्केल्डेड ग्लेड शेल्डेड बाय ट्रीज़ अलाउिंग देम टू एस्केप द हस्टल एंड बस्टल ऑफ अर्बन लाइफ। यानी ये जो अर्बन लाइफ होती है, इस लाइफ से दूर भाग के आप जो है, यानी जो सिटी की लाइफ होती है, तो इन लाइफ से दूर भाग के आप इस पार्क में आके जो बंदा बैठता है तो वो क्या एक सुकून महसूस करता है, ठीक है। इस्केप एज़ यू नो, यानी ये जो लाइफ होती है जैसे अर्बन लाइफ हो गई या रूरल लाइफ हो गई, इन लाइफ से दूर भाग के लोग यहाँ पे आके अपनी पिकनिक्स वगैरह, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। As a speaker observes the natural surroundings, particularly the majestic pine trees, they are struck by the contrast between the eternal presence of nature and the fleeting existence of humanity। ठीक है, ये पाइन ट्रीज़ जैसे हम सनोबर कहते हैं ना, लंबी लंबी जो दरख्त होती है, ठीक है, ये वो ट्रीज़ जो सारा साल जो है ग्रीन ही रहती है। तो उस ट्री के बारे में बताया गया है, और ये किस चीज़ को शो करता है, यानी नेचर के इटरनल प्रेजेंस को शो करता है, यानी नेचर हमेशा इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है द पाइन ट्रीज़ विद देयर डार्क क्रोन्स एंड रेड ट्रंक्स। अब जो सनोबर का दरख्त होता है वो आपने नोट किया होगा, उसके जो क्रोन्स होते हैं वो डार्क होते हैं और रेड ट्रंक्स होते हैं उसके। स्टैंड एज इंडोरिंग सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड परमानेंस। तो ये जो सनोबर का दरख्त है, ये किस चीज़ को, ये स्ट्रेंथ को शो करता है। आपने देखा होगा ये कभी भी नहीं जड़ते, ये मीन्स अब सारे साल जो है ग्रीन ही रहते हैं। परमानेंस को शो करता है, यानी परमानेंट जिसको हम कहते हैं परमानेंट, ठीक है, एक वर्ड यूज़ करते हैं। वाइल द पासिंग ऑफ टाइम इज़ एविडेंट इन द चेंजिंग सीजन्स एंड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। लेकिन पॉइंट यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि जो ज़िंदगी है वो चलती जा रही है, लेकिन जो सनोबर का दरख्त है वो उसी तरह है, उसी पार्क में उसी तरह खड़ी है, ठीक है। कुछ लोग दुनिया में आते हैं और कुछ लोग उसी दिन फौत हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। थ्रू आउट द पोएम अर्नोल्ड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये थीम्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। खैर, कंटेम्पलेटिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ and the transitory nature of human endures despite the beauty of serenity of the natural world. The speaker is remembered of the impermanence of life, promoting a sense of melancholy and introspection। तो पॉइंट मैंने बताया ना कि या जो स्पीकर हैं वो उदास हैं, तो वो उदासी को ख़त्म करने के लिए कहाँ पे आते हैं, किंग्सइंगटन गार्डन में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया वहाँ पे उसे एक सुकून मिलता है, यानी ट्रैंक्विलिटी का मतलब है सुकून मिलना, ठीक है।
तो ये जो है उस चीज़ को प्रॉम्प्ट कर रहा है, यानी उस सेंस को जो है प्रॉम्प्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पोइट हमें रिमाइंड करा रहा है ये जो किंग्संगटन गार्डन्स के थ्रू। Overall, lines written in Kindergarten is a reflective meditation on the enduring power of nature and the fragility of human existence। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो किंग्संगटन द लाइन्स रिटन इन किंग्संगटन गार्डन्स ये एक रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन है, ठीक है। और इसी तरह नेचर के पावर को शो किया गया है, इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है थ्रू विविड इमेजरी एंड लिरिकल लैंग्वेज। ये जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप की लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। Arnold invites readers to contemplate their place in the world and the mysteries of life and death। ठीक है, उसके बाद है इसके थीम। सबसे पहला थीम है नेचर एंड ट्रैंक्विलिटी। द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर एज अ स्पीकर फाइंड solace in the and peace in the serene sitting of Kensington Gardens। पोइट क्या है, सेलिब्रेट करता है ब्यूटी को और साथ में सुकून को, ठीक है। यानी नेचर में आपने देखा होगा एक सुकून होता है, जब आप वहाँ पे जाते तो आप बेहतर महसूस करते हैं। पोइट अपने आप को इसी चीज़ के थ्रू तसल्ली दे रहा है। Reflection and introspection। The poem prompts reflection and introspection as a speaker contemplates their place in the world and the mysteries of life and death। The tranquil setting of the gardens encourage deeper thought and self-examination। ठीक है, यानी ये किस्म की रिफ्लेक्शन भी हैं। आप अपने आप को या नेचर के आप अपने साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या नेचर आपको अपने साथ रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर हम देखें तो जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो एक एग्जांपल दी गई थी पाइन ट्री की, ठीक है, वो क्या है, पूरे साल जो है ग्रीन रहते हैं, उसी तरह रहते हैं, नेचर उसी तरह है। तो लेकिन इंसान जो है उसकी डेथ भी होती है और कुछ लोग दुनिया में नए आ जाते हैं और कुछ उसी दिन मर जाते हैं। परमानेंस एंड चेंज थ्रू इमेजरीज सच एज दी टॉल पाइन ट्रीज, अर्नॉल्ड एक्सप्लोर्स दी थीम्स ऑफ परमानेंस एंड चेंज। ठीक है, तो ये परमानेंट भी होती हैं और चेंज भी हो जाती हैं, वाइल नेचर रिमेंस कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग। यानी यहाँ पे इंसान की बात की गई, इंसान जो है वो चेंज हो जाता है लेकिन नेचर कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा अनचेंज रहता है। ह्यूमन लाइफ इज़ मार्क्ड बाय इम्परमानेंस। इम्परमानेंस का मतलब है कि इंसान मुकम्मल तौर पे यानी इस दुनिया में वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं इसी दुनिया में जो हूँ मुकम्मल तौर पे रहूँगा, यानी मैं कभी नहीं मरूँगा। तो ये बिल्कुल गलत है। नेचर परमानेंट है लेकिन इंसान इम्परमानेंट, यानी हम कह सकते हैं इम्परमानेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।